हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन सी शक्ति क्लासेस। मैं विजय मुंदु द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अगेन। और आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के मैं करवा रहा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। उसका डिस्काउंट वाला पार्ट बचा हुआ है, शेष है अभी। यदि आप कमेंट करेंगे, उसके लिए आप यदि बोलेंगे तभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, क्योंकि आप सभी का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उसे फिलहाल अभी पोस्टपोन कर दिया हूँ। चलिए, तो यहाँ पे डेली क्लास टाइमिंग 5 PM शाम को होती है। सभी कोई शाम को 5 PM पे जहाँ भी रहें तो जरूर जुड़ें। ये हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ओम श्री शक्ति क्लासेस। आप वहाँ पे जुड़ करके अपने डाउट को वहाँ पे ज्वाइन कर लें और डाउट को सेंड कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, है ना। और सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और सभी को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। देखिए, है क्या ओरिजिनल बातें ये है कि यहाँ पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है ना। मैं यहाँ पे निःशुल्क हम सब यहाँ पे आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए सरिता मैम खुद बहुत मेहनत कर रही हैं। यहाँ दिन और रात का बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलता हम सबको कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, है ना, कब रात हो गई। आप सभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल ओम शिव शक्ति क्लासेस डटा हुआ है और क्लास पे क्लास प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी को इंटरेस्ट बनाए रखना है। और चलिए, तो सभी को ही शेयर कर देंगे। मैं बता चुका हूँ आप सभी को कि यहाँ पे मैं निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। सभी को थोड़ा सा शेयर कर दे जल्दी से। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, है ना, शेयर करना। यहाँ पे हमें कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भर भर के हेलीकॉप्टर मुझे पैसे बिल्कुल आए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बस शिक्षा आप सभी को अंदर गांव गांव के घर घर तक ओम श्री शक्ति क्लासेस का ये उद्देश्य है कि गांव गांव के घर घर तक से क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना और उन भाई बहनों को समाज की मुख्य धारा से और शिक्षा के शिक्षित करना, जागरूक करना है। चलिए, कुछ मैं आज आप सभी के लिए जो बता चुका कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट लेकर आया हूँ। तो वहाँ पे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली, उन्हें मैं बता दूं कि मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक ना। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और रेट होगा, टाइम हो गया, ठीक ना। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, ठीक ना। मूलधन ये हो गया, दर, समय और मिश्र धन, ठीक ना। मिश्र धन इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। इसे मैं टर्मिनोलॉजी जो यूज करने वाला हूं, प्रिंसिपल। और इसे रेट ऑलवेज परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, है ना। टाइम जो होता है, टाइम ईयर, 1 मंथ, है ना, इस तरह कैलकुलेट होगा। और मिश्र धन इसे अमाउंट कहते हैं। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल, ये जो ये मूलधन है और ये मूलधन और ब्याज, ठीक ना। मूलधन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन में आप मूलधन में जब भी आप ऐड कर देंगे क्या? ब्याज या इंटरेस्ट, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक ना। तो अमाउंट प्राप्त होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि शर्मा जी और वर्मा जी दो हैं, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़े से एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, फिगर मुझसे चित्रग्राफी, है ना, चित्रकारी मुझे आती है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं है, इसे चित्र बना दूं कि अच्छे अच्छे शर्मा जाए। चलिए, तो यहाँ पे शर्मा जी और वर्मा जी हैं। शर्मा जी जो है, तो शर्मा जी के पास वर्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि 100 रुपीज मुझे उधार दे दीजिए, है ना। तो शर्मा जी दे देते हैं और वो ये इस शर्त पे देते हैं कि 1 ईयर बाद आप, वर्मा जी जो है, 115 रुपए वापस करेंगे। तो वो 1 ईयर बाद वापस कर देते। तो मुझे ये बताइए कि 15, वो तो 100 रुपए वर्मा जी लिए हैं, तो फिर क्यों 150 रुपीज वापस कर रहे हैं? 15 रुपए मोर देन, ज्यादा क्यों रिटर्न कर रहे हैं? देखिए, इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 15 रुपए का प्रॉफिट, शर्मा जी 15 रुपए के इंटरेस्ट पर उन्हें दिया था, ब्याज पे दिया था, है ना। तो चलिए, तो ये समझ गए आपकी 15 रुपए। ऑलवेज जो है, तो किस पर रेट जो है, रेट किस पर कैलकुलेट की जाती है? ब्याज जो है तो परसेंटेज में, है ना। परसेंटेज यानी कि हर 100 में, जैसे यहाँ पे 100 रुपए में 15 रुपए ज्यादा दिए, यानी 15% के इंटरेस्ट ब्याज पर दिए हैं। हर 100 में 100 रुपए में कैलकुलेट की जाती है। तो 100 रुपए में 100, ये 115 रुपए वापस कर रहे हैं, 15 रुपए ज्यादा वापस कर रहे हैं। ये जो 15 रुपए है, ये क्या है? ये
इंटरेस्ट या ब्याज है। मान लीजिए ये तो 1 ईयर के लिए, मान लीजिए कि वर्मा जी 2 साल बाद वापस करते तो कितना वापस करते, 115 ही वापस, नहीं 130 वापस करते, क्योंकि 15% के रेट पर दे रहे हैं तो 2 साल में 15 दूनी 30, 30 रुपीज हो गए, 30 रुपये 130 रुपीज वो रिटर्न करेंगे ना शर्मा जी को। तो ये जो मैं बातें अभी तक बताया ये रेट बताया है ना, क्योंकि ये जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसी टर्मिनोलॉजी में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, ये 500 की धनराशि यानी प्रिंसिपल क्या क्या बता रखा है आपको, प्रिंसिपल बता रखा है कितना, मूलधन कितना है 500 रुपए है, रेट कितना बता रखा है 10% रुपये, ठीक ना। और यहाँ पे टाइम जो है तो 3 ईयर का दिखा, टाइम कितना है 3 ईयर का है। अब मुझे आप ये बताइए, सभी कोई मुझे ये बताइए कि एक फार्मूला होता है कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं ना। तो इंटरेस्ट दो प्रकार की होती है ब्याज, कौन कौन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, अब इसलिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रत्येक साल एक समान रेट पे बढ़ता है ना। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब ये फार्मूला तो आप स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे होंगे, यदि आप पढ़ाई किए हैं ना, यहाँ पर यदि आप पढ़ रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप स्कूल लाइफ पढ़ के ही आए होंगे और क्वालिफाई करके आए होंगे। ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर इस 4 प्रकार के फार्मूले और जनरेट हो सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूछ दिया, डायरेक्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, तो आप इस पे रखेंगे फिर इसको इधर करेंगे, वो सब नहीं करना, आपको याद रखना है SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल, तो इधर R इंटू टी, ठीक है ना, R इंटू टी। देखिए ये मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये जो 100 है ये उसको ऊपर ले गया और ये जो R इंटू टी जो है तो अपान में कर दिया, ये देख लिया R इंटू टी, और ये प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था तो यहीं पर रहने दिया। इस प्रकार से आपको फार्मूले वहां पे जनरेट कर लेने हैं, आपको वहां पे फंसना नहीं है या ज्यादा समय नहीं खर्च करना है, ठीक है ना। एक ही फार्मूला है और इसी पे आप हर कुछ कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल 500 दे रखा है, इंटू रेट कितना दे रखा है 10% दे रखा है, टाइम कितना 3 ईयर दे रखा है, अपन 100 कर देंगे, 00 से 00 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है ना। 150 रुपए 150 रुपए क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये समझ में आया आपके क्या हो रहा था यहाँ पे, ये कुछ नहीं नया, कुछ भी नहीं था, वही चीज था, इस फार्मूले को मैं पुट करके आंसर ला दी। चलिए अब आगे नए आगे क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन कुछ नया कहेगा और उस क्वेश्चनों को मैं समझाऊंगा आपको। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में एक धनराशि 815 रुपए और 4 साल में 854 रुपए हो जाती है, 854 रुपए जो हो जाती है। तो प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना, मूलधन फाइंड आउट करना। मुझे ये बताइए, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और अपने अपने आंसर सभी कोई कीजिए, सभी कोई। चलिए जो अभी नए जुड़े हैं भाई बहन उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और सारे चैप्टर, रेशियो प्रपोर्शन, एज रिलेटेड सारे हो चुके हैं। आज अब ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ आज फर्स्ट क्लास है और सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए तो ये क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 3 ईयर में, देखिए 3 ईयर में कितना, तो ये क्या है 850 क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना 815 हो जाती है और 4 साल में 4 ईयर में कितना हो जाती है, 4 ईयर में कितना हो जाती है बताइए, 854 रुपए हो जाती ना, 854 रुपीज 854 रुपए हो जाती। मुझे ये बताइए कि कितने ईयर का डिफरेंस, 1 ईयर का डिफरेंस था, 3 साल से 4 साल 1 ईयर का डिफरेंस था। और रुपए में इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आया बताएं आप, कितने रुपए उसे इंटरेस्ट मिले, यहां से पता चल जाएगा। तो 854 में 815, 854 में 815 माइनस करेंगे कितना आएगा, 39 आएगा ना, 39 आएगा ना, कर लीजिए। 1 ईयर का यदि 39 आया तो मुझे ये बताइए कि 3 साल का ये दे रखा है, 3 ईयर का दे रखा ना, तो 3 साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 ईयर का 39, साधारण ब्याज में हर साल बराबर इक्वल मिलता है, क्या मिलता है, इक्वल इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। जैसे 10 रुपये पर ईयर है तो इस साल 10 ईयर मिलेगा, अगले साल 10 रुपीज पर ईयर मिलेगा और अगले साल 10%, बढ़ेगा नहीं, है ना, इक्वल रहता है। उसी प्रकार ये 1 ईयर का 39 तो 3 ईयर का कितना होगा, मैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तो समझना जरूरी है भाई। पूछा इन्होंने प्रिंसिपल मूलधन है और ये जो दे रखा 850 815 ये क्या है, ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। तो 3 साल का मिश्र धन 815, 4 साल का मिश्र धन 854, कितना ज्यादा मिला 39 39 रुपए, जो ज्यादा मिला वो क्या होगा, वो तो वही ब्याज ही होगा ना, वो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, तो भाई ब्याज को मैं इक्वल कर दिया।
तो 3 ईयर का ब्याज मुझे निकालना है। यदि 3 ईयर का इंटरेस्ट इसमें मिश्र धन में माइनस कर देंगे तो मूलधन ही आएगा ना, आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9 3 27 होता है ना, 2 3 3 9 11 हो गया, हाँ 3 3 9 2 11। तो 3 ईयर का कितना इंटरेस्ट आया, 170 170 रुपीज। मुझे ये बताइए कि ये 815 जो रहेगा, 815 रहेगा, ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन में ये क्या है, 170 क्या है, ये ब्याज है ना, ये क्या है, इंटरेस्ट है। मिश्र धन में यदि ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन आता है ना, तो ब्याज 170 रुपए माइनस कर दीजिए। इन यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 2 ही दिख रहे हैं, 2 कट गए हैं, तो आप घबराइए नहीं यदि आपका मैच नहीं हो रहा होगा तो। चलिए इसमें माइनस करेंगे, कितना है, 698 आ रहा होगा आपका भाई। 15 में 15 7 में 8, हाँ वो वही आ रहा है, देख सकते हैं। 2 हो गया, 11 में 2 गए 9, और ये 2 हो गया 6 हो गया, 698 हो रहा है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, 2 कट गए हैं, उन्हीं में से एक था, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको क्या था। चलिए और आगे एक क्वेश्चन और अच्छा है, तो वहां पे हो सकता है आपको और समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, थर्ड की ओर मूव कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे आपके सामने कह रहा है कि 988 रुपये 18% 18% के एनुअली रेट पर 5 ईयर के लास्ट में, एंड ऑफ 5 ईयर, हाउ मेनी सिंपल इंटरेस्ट गेन, मैंने कितना वो साधारण ब्याज अर्जित करेगा। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। अब क्या करना, अब इसमें तो आपको कम समय लगना चाहिए। सभी को आंसर कीजिए अपने अपने। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी। सभी को, जिन्हें बहुत सिंपल लग रहा है उनके लिए मैं बंदोबस्त करके रखा हूँ, आगे और भी क्वेश्चन है वो, तो उनमें आप अपना कौशल दिखाइएगा। चलिए तो ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 988। सभी को जिन्हें आ रहा है वो पेशेंस थोड़ा सा बना के रखें, आगे क्वेश्चन उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। ये 5/100 कर देंगे। देखिए ये क्या होगा, 18 95 90 होता ना, 85 या 90, और ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कट गया। मुझे कुछ नहीं करना, ये 10 को चुपचाप रहने देना। बच्चे क्या करते हैं कि इसे काट देते हैं, वो 2 से तो काटने में बड़ा मजा आता है, इसके बाद फिर जो आपको डेसिमल में निकालने में जो प्रॉब्लम होती है वो मैं दिखा रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 9 8 72, 72 होता है, 9 8 72, 7 आ गया, और 9 8 72 में 7 का 79 होता है ना, 79 9 हो गया, फिर अगेन कैरी 7 आ गया, और 9 81 7 88 88 हो गया। अपान में 10 कर देंगे, ठीक है ना। इस 10 से करेंगे तो पीछे से 1 डिजिट डेसिमल पुट हो जाएगा ना, तो 889.2 हो जाएगा। ये 889.2, ये बी विल बी राइट आंसर। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताए, मुझे आया ना, 889 रुपए। चलिए तो इसी प्रकार से आपको करना है, डेसिमल में नहीं काटना था, ये चीज यहाँ पे सीखने को मिली है। बाकी फार्मूला पुट करना तो आपको आता था और क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर क्या कह रहा कीजिए, यदि 2500 2500 रुपए 8% के एनुअली रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है तो कितने ईयर में 3300 हो जाएगा। बताएं कितने ईयर में 3300 रुपए हो जाएगा। यहां पे आप क्या करेंगे, ये 2500 क्या दे रखा है, क्या दे रखा 2500, ये प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है, 2500 है, ठीक। रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, यही दे रखा है ना। टाइम कितना दे रखा है, कितने वर्षों में, तो टाइम नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। यहाँ पे ये जो 3300 क्या है, ये अमाउंट है ना, मिश्र धन है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट मिश्र धन 3300 ये कर दे। मुझे ये बताइए कि 2500 रुपए की राशि जो है तो 8% के रेट पर 3300 हो जाती, तो उसका इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज कितने रुपए मिले बताएं सभी कोई। यहां से 800 रुपीज मिला ना, ब्याज कितना मिला, 800 रुपीज 800 रुपए मिला। तो चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए। क्या होता है, एस आई इजकल टू, पूछा क्या है, टाइम पूछा है, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी में पुट कर देंगे, आर इंटू टी में पुट कर देंगे, अपन में 100 करेंगे। मुझे ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 800 है, 800 इजकल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2500 2500 दे रखा है, इंटू रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, इंटू टाइम नहीं पता मुझे, टाइम मैंने लिख दिया टी, अपन में 100 कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, कैलकुलेशन का पार्ट है। 25 चौको 100 होता है, 4 हो गया, 4 2 जा 8 होता है, और 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा। अब बताइए टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 4 टाइम कितना आ गया, 4 ईयर, 4 वर्ष आ गया ना, 4 ईयर। कहाँ पे दे रखा है, डी विल बी राइट आंसर, डी नंबर। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ, ये आपको पल्ले पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा तो आप ध्यान से समझिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल ये यहां से भाई प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है बताएं, सभी को बताएं कमेंट बॉक्स में, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन
प्लस ब्याज, यही होता है ना मूलधन धन ब्याज, ठीक ना। तो यहां पे मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2500, ये 2500 हो गया। मिश्र धन 33, अमाउंट कितना 3300 दे रखा, तो इंटरेस्ट तो आप निकाल लेंगे ना, इधर माइनस आएगा तो आई बराबर इंटरेस्ट 800 रुपीज आएगा, वही यहाँ पे हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, ठीक ना। सभी कोई मोटिवेट रहे, देखिए सेल्फ मोटिवेट, अपने आंसर खुद कीजिए। यहाँ पे आप ये ना सोचे कि एग्जाम में नहीं आ रहे तो हमें नहीं पढ़ना, आप सुस्त मत हो, क्योंकि कंपटीशन में यदि आप आए हैं तो यहाँ हर कंपटीटर लगा हुआ है जी जान से, इसलिए आपको भी लगना पड़ेगा। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि किसी धनराशि, यानी धनराशि यानी प्रिंसिपल होता है, ध्यान दे लीजिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है ऑलवेज। तो किसी नहीं पता तो यक्स मान लिया। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 6 ईयर, टाइम क्या है 6 ईयर है ना, और रेट क्या दे रखा है 4% दे रखा है, रेट 4% दे रखा है। तो ये रेट पर कितना हो जाएगी, यानी कि ये जो देखा है अमाउंट दे, मिश्र धन कितना 496 दे रखा। ये समझ में आ रहा आपके। अब आप क्या करेंगे कि वैसे तो मैं कैसे करता हूं एग्जाम में, मुझे आया मान लीजिए क्वेश्चन कैसे 496 लिखूंगा और इंटू 100/124 कर दूंगा, 124 तो 124 फोर जा भाई 24 चौको 96 होता है, और 4 एक 4 4 जाओ, ये 400 रुपीज आएगा, 400 मार के नेक्स्ट में चला जाऊंगा, ठीक ना। और चलिए सिविल ग्रांटर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से भाइयों एवं बहनों के पल्ले ना पड़ा हो, है ना, क्योंकि पहली बार यदि पढ़ रहे हो, दूसरी बार तीसरी बार भी पढ़ रहे होंगे, तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू और विजन बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी होता है ये सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, प्रिंसिपल मुझे यक्स मान लिया, ठीक ना। तो अमाउंट, तो यदि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, भाई अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेंगे, अमाउंट 496 दे रखा है, 496 में प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये इंटरेस्ट आएगा ना। आप क्या कर देंगे, यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू T/100, इसी में पुट करिए ना, इसी में पुट करिए, कैसे नहीं आएगा आंसर। से एस आई कितना है भाई, इंटरेस्ट जो है तो इसे एस आई ही होगा, क्योंकि एस आई चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ 496 कर देंगे, माइनस में एक्स कर देंगे, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल कितना दे रखा है नहीं पता, यक्स मान लीजिए, यक्स मान लिए, और रेट कितना दे रखा है, रेट 4% दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 ईयर दे रखा है, अपान में 100 कर दीजिए, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 496 माइनस 00 माइनस 100x इक्वल टू 24x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स उस पार जाएगा तो प्लस एक्स होगा ना, तो 124 इक्वल टू 49600। तो ये बताइए मुझे कि 496 ये 24 4 बार जाएगा ना, 4 भाई 24 चौको 96, आप करके देख लीजिएगा, 4 ये बगल में 00 वाला 00 मैंने पुट कर दिया, ये बगल वाला ये वाले, तो कितना हो गया 400 हो गया, 400 सिविल ब्राइट। ये समझ में आया आपके क्या हुआ था, मैं 2 बार बता चुका, एक शॉर्ट ट्रिक बता चुका, एक ट्रेडिशनल मेथड बता चुका। इन्हीं में से आपको करने हैं एग्जाम में, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन टाइप का आपको पढ़ाई करनी होगी। आप नहीं बैठ सकते कि इसे हम आराम वाले बिल्कुल लॉन्ग मेथड से, एक ऐसी मेथड जो कॉमन हो, कहीं पे भी लग जाए, बहुत सारी ट्रिक भी नहीं याद करना है हमें, और ना ही हमें बहुत बर्डन लेकर जाना है एग्जाम में, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए 6 नंबर कीजिए, 6 नंबर क्या कह रहा है कि मूलधन और उस पर एक 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है के बाद जो मिश्र धन था, मिश्र धन का रेशियो कितना है 10/12, तो उनकी एनुअली रेट फाइंड आउट करना है कि एनुअली वार्षिक दर क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कर देंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो 10/12 दे रखा है, माने मूलधन और मिश्र धन का दे रखा है 10/12। मुझे ये बता टाइम कितना है 1 ईयर दे रखा, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर। मुझे मेरे भाई एवं बहनों ये बताइए कि ये जो 10/12 दे रखा है कितना बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है ना, ये 2 क्या है, ये इंटरेस्ट है भाई, 10 रुपए की चीज, मैं किसी को 10 रुपए आप उधार देते हो, वो 12 रुपए आपको वापस कर रहा है, तो ब्याज आपको कितना मिला 2 रुपए मिला ना। तो वैसे भी इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है, मिश्र धन जो होता है, ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, और ये समय है, टाइम है। तो मिश्र धन में मूलधन माइनस करने पर क्या होता है, ब्याज ही आता है। तो ये चीज मैं हर चीजें नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, है ना, डाटा को एज्यूम किया कीजिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है मुझे रेट का निकालना है। रेट क्या होता है, रेट
देखिए 2 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है। कितने में से देखिए प्रॉफिट लॉस जब मैं पढ़ाया तो वहां पे मैं बताया था कि प्रॉफिट लॉस ऑलवेज किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे, सीपी। तो यहाँ पे ऑलवेज 10 रुपए यानी मूलधन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक ना, ऑलवेज मूलधन। किसी को आप जब पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो मूलधन का लगे, जब आप मूलधन लगाओगे तभी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। किसी को आप जब शर्मा जी, मैं वहां पे एग्जांपल जो दिया था, जब भाई शर्मा जी वर्मा जी को जो 100 रुपए दे रहे थे तो वर्मा जी 115 रुपए वापस कर रहे थे। तो जब 15 रुपए उन्होंने जब 100 रुपए इन्वेस्ट किया तब से उन्हें 15 रुपए वापस मिला, मैंने 15 रुपए ज्यादा मिला। तो उसी प्रकार तो किस पर कैलकुलेट होता है ऑलवेज, ऑलवेज मूलधन पे। तो मूलधन पे जिस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे, तो अपान में लिखा इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। रेट कितना 20% दे रखा, 20% कहाँ, डी विल बी राइट आंसर। कोई भी फार्मूला नहीं रटना है, एक चीज समझ के रखना है कि 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑलवेज प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना ना समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी के समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने सुझाव दें, है ना, उस बिहाफ पे हम फिर उस पर चेंजेस कर सकते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा था, क्योंकि मन की बात तो हम नहीं जानते ना, और मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे अपने कलम की अपने जो चाहते हैं सोचते हैं वो अपना एडवाइज कमेंट बॉक्स में पूरा छाप दीजिए। 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे बाद में करवाएंगे। 8 नंबर को कीजिए, थोड़ा सा 8 नंबर को कीजिए, ये आ गया 8 नंबर आ गया। 8 नंबर को जल्दी से कीजिए। 8 नंबर ये कह रहा है 5000 माने 500 रुपीज के 6 मंथ का 8% के रेट पर हाफ ईयरली पर कैलकुलेट किया, छमाही रेट पर क्या बताना है आपको, छमाही रेट पर क्या बताना है आपको कि कितना इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है, मुझे ये बताएं। मुझे मेरे भाइयों एवं बहनों ये बताएं कि जब भी कोई भी रेट जो है तो कम होता है, ठीक ना भाई, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना। जैसे 8% का 60% होता है, ठीक है ना, 6 ये भाई ईयरली हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक, तो रेट कितना हो गया, डबल हो गया। चलिए तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे आप एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि, है ना, सभी को ये आंसर तो कीजिए अपने अपने। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपीज दे रखा है, प्रिंसिपल 500 इंटू यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन ये हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो ये जो आपका टाइम डबल हो जाता है हाफ ईयर, और ये जो आपका, हाँ ये 8 भाई 6 महीने कह रहा है तो 8 इंटू 6, 6 महीने का 6/12 कर देंगे। 6/12 आपने 12 क्यों किया पता होना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 हो जाएगा, 5 4 40, उसका एसआई कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये, 40 रुपये, समझ में आ गया ना, 40 रुपये 40 रुपीज आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं था, ये सिंपल फार्मूला में रखना था, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो नहीं करनी थी वो ये थी कि 6 महीना 6 मंथ था ना, 6 मंथ को वो बनाना था, क्या बनाना था, 1 मिनट कहाँ घूम रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यार, हाँ 6 मंथ को 1 ईयर बनाना था। 1 ईयर बनाने के लिए अपन में 1/12 करना था। 1/12 क्यों किए, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 9 नंबर बोलिए, 9 नंबर क्या होगा, 1 ईयर में 5000 से बढ़कर 5700 हो जाती है। एक कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 5000 से जब बढ़कर वो 5700 हो गई, माने अमाउंट हो गई, मिश्रधन कितना है 5700। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 5000 से 5700 हो गया, मैंने 700 रुपये बढ़ा ना, 700 रुपये ये क्या है, इंटरेस्ट ही ना है, सिंपल इंटरेस्ट ही ना है। चलिए टाइम यहाँ पे 1 ईयर था, यहाँ पे टाइम 1 ईयर। देखिए क्वेश्चन 2 टुकड़ों में है, पहले यहाँ से यहाँ तक केवल हाँ पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद उसके आगे को सॉल्व करेंगे। तो ये पहले वहां तक का मैंने डाटा लिख लिया। अब फिर आगे का डाटा क्या दे रखा है, आगे का डाटा ये दे रखा है
कि प्रिंसिपल यदि इतना हो तो रेट मुझे फाइंड आउट करना होगा, और उसी रेट पर 7,000 जो रुपीज है, 7,000 रुपीज प्रिंसिपल है, इस पर एसआई कितना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट पूछ रखा। जल्दी से इसका पहले हम तो इससे तो पहले मैं रेट निकालूंगा, पहले तो रेट निकालूंगा ना, रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालिए, कैसे करेंगे? तो रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर आपका एसआई कितना, 700 इंटू 100। देखिए एसआई किस पर कैलकुलेट किया जाता है, मैं बताया कि प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 दे रखा है, 5,000 ही दे रखा है ना, तो 5,000 प्रिंसिपल दे रखा है। तो ये 00 सी एड वाला 00 कर देंगे, और ये 52 जा 100 होता है, तो 7 2 जा 14, 14% हो गया। अब मुझे ये इस वाले में पुट करना भाई, प्रिंसिपल कितना है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी कर देंगे, अपान में 100 कर देंगे, तो एस आई फाइंड आउट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 7,000 क्वेश्चन में दे रखा है। अगले वाले को भाई ये 7,000 दे रखा ना, सही कोई मैं अपने से कुछ नहीं लिख रहा, 7,000 लिखा। रेट कितना दे रखा? 14%, 14%। और टाइम बता रहा कि 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद, तो ये 5 इंटू 5 कर देंगे टाइम, अपान में 100 कर देंगे, ये 00 से 00 कर देंगे, और 14 पंच 70, 70 इंटू 70 करेंगे तो कितना होगा? 4900 होगा। 4900 ये क्या आया? एसआई आया। लेकिन पूछा क्या है? अमाउंट पूछा। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। प्रिंसिपल कितना है? 7,000 दे रखा है, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट 4,900 दे रखा है। ऐड करेंगे कितना होगा? 11,900 रुपीज होगा। कहाँ पे दे रखा है? देखिए जल्दी से, 11,900 रुपीज ये दे रखा। बी विल बी राइट आंसर। समझ में आया क्या हो रहा था यहाँ पे? भाई क्वेश्चन 2 टुकड़े में था। पहले यहाँ पे रेट इस वाले से निकालना था, उस वाले रेट के रेट यहाँ पे एसआई निकालना था, ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था, तो हम निकाल लेंगे। रेट कितनी आई थी? 14%, 14%, ये देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। सभी कोई कंसंट्रेशन बनाए रखें, और मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान दें, है ना, तभी आपको कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा। चलिए, ये 10 नंबर कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 1,000 जो है 2 ईयर आफ्टर 1200 हो जाती है। यदि एसआई 4%, यानी कि ब्याज जो इंटरेस्ट जो है, सॉरी रेट जो है 4% बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो 1,000 3 ईयर में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 टुकड़ों में दे रखा है, यहाँ तक एक है तो यहाँ तक शुरू से। तो आपको यहाँ पे पहले प्रिंसिपल कितना दे रखा है ये देखेंगे, मूलधन कितना दे रखा है? 1,000 दे रखा है, 1,000 दे रखा है ना, और यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है? 1,200 दे रखा है। तो यहाँ टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर दे रखा है, और रेट क्या कह रहा है कि 4% बढ़ा दी जाए। मेरे भाइयों एवं बहनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुझे ये बताइए कि रेट जब मुझे पता होगी तब ना उसमें +4 बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पहले रेट फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे, और रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट बराबर क्या हो? रेट किस पर? तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कितना मिला। प्रिंसिपल 1,000 रुपए की उसने पूंजी लगाई, 1,200 रुपए से प्राप्त हो रहा है, तो 200 रुपीज उसे इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ ना। तो ये जो 200 रुपीज इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? मैं बताया कि प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल क्यों? प्रिंसिपल के भाई जब वो पूंजी लगाया तभी तो उसे ब्याज मिला, पूंजी ना लगाता तो क्या उसे मिलता ब्याज? बताइए ना। चलिए इंटू 100, इंटू क्या करेंगे आप? इंटू 100 करेंगे ये, और 1,000 टाइम क्या दे रखा है? 2 ईयर में देख रहा है, 2 ईयर आप कर देंगे। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से ये 0 से ये वाला 0, और 2 से ये 10%। रेट कितना आ गया? 10% आ गया। अब इसे सेकंड पार्ट को, ये सेकंड पार्ट सॉल्व करें, पुट करेंगे वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या रखा है? क्या कह रखा है? प्रिंसिपल 1,000, और टाइम कितना दे रखा? 3 ईयर। यह घबराना नहीं है, 2 पार्ट्स है, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, वहां से रेट निकालना है, सेकंड पार्ट में पुट करना है। तो यहाँ पे अगेन आप वही कर दीजिए, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है ना। तो यही में आप एस आई इजकल टू एस आई कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल 1,000 दे रखा है, 1,000 इंटू रेट कितना है? रेट यहाँ पे 10% है, निकाला अभी, इसमें 4% बढ़ाने को बोल रहा है, तो पहले 10% था, इसमें 4% बढ़ा दें, 14% हो जाएगा। तो ये 14, रेट कितना आ गया आपका? 14% आ जाएगा, इंटू टाइम कितना है? 3 ईयर। ये देखिए क्वेश्चन 3 ईयर दे रखा है, 3 कर देंगे इंटू 3 अपान में 100 कर देंगे। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 14 42, 420 हो गया, 420 हो गया,
पूछा क्या है, ये कितनी हो जाएगी, यानी ये अमाउंट पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, ये अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट में क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल ऐड करते हैं ना। प्रिंसिपल 1000 है और 1000 में 420 ऐड करेंगे, कितना होगा 14,000, 1420 आ गया। 1420 कहाँ दे रखा है, 1420। डी विल बी राइट आंसर। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे समझ में तो आया होगा सभी के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 2-3 टुकड़ों में है, तो उन्हें पहले स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मैन है जो 3 मंथ के लिए एक बैंक में 1200 रुपीज का जो कर्ज यानी कि उधार लेता है, और वो 1230 रुपीज मैंने 1236 रुपए 3 महीने में वापस कर देता है। तो उससे ब्याज की रेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगी 1200 रुपीज, 1200 रुपए। यहाँ पे अमाउंट कितना होगा भाई, 12 जितना वापस करा वो अमाउंट होगा ना भाई, ब्याज ऐड हो जाएगी प्रिंसिपल में तो वो अमाउंट हो जाता है। यहाँ 12,036 रुपये 1236 रुपए हो जाएगा। अब बताइए मुझे, ये यहाँ पे पूछा क्या, ये टाइम कितना 3 मंथ 3 माह कह रहा ना, टाइम कितना है 3 मंथ है, 3 मंथ। अब ये टाइम इसे 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 3/12 कर देंगे। 12 मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे रेट मुझे क्वेश्चन मार्क पूछेगा, क्वेश्चन रेट इजकल टू, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला। यहाँ पे ब्याज यहाँ पे 36 रुपए मिला ना, 36 रुपए मिल रहा है भाई। 1200 रुपए लिया था बैंक से, 1236 वापस कर रहा, 36 रुपए उसे ब्याज मिला। तो ये 36 लिखेंगे इंटू, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज किस पे मिलता है या किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे। क्योंकि जब उसने 1200 रुपए जब उसने उधार लिए तब तो उसे 1236 वापस करने पड़े भाई, 36 रुपए तो किस उसी के कारण है ना। तो इसलिए 1236 इंटू तो 36 ब्याज हो गया। इस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ये ऑलवेज उस पर प्रिंसिपल पे। और कितने समय के लिए था, ये 3 मंथ के लिए। तो इसे ईयर में कन्वर्ट, साल में कितना 3/12, 3/12। ये बताइए 12 से 12 ये 100 हो गया, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 18 12 12 आ जाएगा। 12% सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ, देखिए 3/12 मैंने क्यों लिखा भाई, 3 मंथ था उसे ईयर में कन्वर्ट किया, ईयर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब इसे रेट भाई फार्मूला क्या होता है, रेट इंटू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है। और मैं बिना फार्मूला रट भाई आपको वही करवा दिया भाई। 36 रुपए उसे क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ये ब्याज है ना 36 रुपए। और प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है कि क्योंकि उसने उधार लिया है तभी तो वापस करना पड़ रहा है उसे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा पाया होऊंगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी का मिलता हूँ। कैसी लगी क्लास, यदि आपके समझ में आया, आपके लिए यूजफुल रहा हो तो आप अपना प्यार जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो भी सुझाव हैं भेजें। जय हिंद, जय भारत।